बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक नए वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। ये एक ऐसी जगह जहाँ बर्फपोश पहाड़, ग्लेशियर्स, नदी नाले और कुदरती चश्मे मौजूद हो, लेकिन वहाँ के बासी एक एक बूंद पानी के लिए तरस रहे हों। सोचिए कि एक ऐसी सरजमीन जहाँ पर सदियों से ख़वातीन हिजाब और पर्दे में रहती आ रही हों, लेकिन पानी की प्यास और पानी की तलब उन्हें सड़कों पर बच्चों समेत आने पर मजबूर करे। ये कोई अफसाना नहीं बल्कि ये हकीकत है रोंदू थ्वार की। रोंदू के आवाम का जो मुतालबा है वो ऐन पाकिस्तान के आइन के मुताबिक है, जो ये ज़मानत देती है कि बुनियादी सहूलियात फराहम करना रियासत की ज़िम्मेदारी है। आइन पाकिस्तान बुनियादी हुकूक की ज़मानत देती है और ये ज़िम्मेदारी रियासत पर आयद करती है कि बुनियादी सहूलियात और बुनियादी हुकूक फराहम करना रियासत की ज़िम्मेदारी है। लेकिन थ्वार रोंदू के अंदर कुछ और ही सिलसिला चलता आ रहा है। यहाँ पर रियासती इदारे, रियासती दफातर, रियासती क्वार्टर्स और सरकारी दफातर को पानी की फराहमी के लिए वहाँ के मकामी अफराद को पानी से महरूम कर दिया गया है। यानी उस सरकार को जिसे पानी फराहम करने के लिए आगे होना चाहिए था, उस सरकार को जिसे इन तमाम तर सहूलियात की फराहमी की ज़िम्मेदारी लेनी चाहिए थी, वही आवाम के हकूक़ को सलब करने का बाइस बन रही है। इसी तरह अक़वाम मुत्तहिदा के रेज़ोल्यूशंस की अगर हम बात करें तो अक़वाम मुत्तहिदा के मुतअद्दिद रेज़ोल्यूशंस मौजूद है, जिसके अंदर बुनियादी सहूलियात फराहम करना रियासत की ज़िम्मेदारी करार दे दी गई है। उसमें खुसूसी तौर पर साफ़ पानी का जिक्र किया गया है। अगर हम बात करें SDGs गोल की, जो कि इस वक्त हर जगह जिसकी बात की जाती है, सस्टेनेबल गोल्स, डेवलपमेंट गोल्स की अगर हम बात करें तो उसके अंदर पाकिस्तान भी शामिल है और उसके मुताबिक साफ़ पानी की हर फर्द के लिए साफ़ पानी की फराहमी यकीनी बनाना रियासत की ज़िम्मेदारी है। इसी तरह पेरिस एग्रीमेंट समेत मुख्तलिफ माहौलियाती ऐसे आलमी और ख़ुद मुल्की क़वानीन मौजूद है, जिसके तहत रियासत की ये ज़िम्मेदारी है, स्टेट की ये ज़िम्मेदारी है, सरकार की ये ज़िम्मेदारी है कि वो माहौलियाती इंसाफ और साथ साथ साफ़ पानी की फराहमी को हर शहरी के लिए यकीनी बनाएं। लेकिन थ्वार के अंदर गुज़श्ता कई अरसे से साफ पानी फराहम ना होने की वजह से यहाँ की ख़वातीन सबसे ज़्यादा सफ़र हो रही हैं, जिसका नतीजा हमने ये देखा कि सड़कों के ऊपर ख़वातीन को आना पड़ा। बच्चों को लेकर ख़वातीन को सड़कों पर आने के लिए मजबूर किया जा रहा है, या फिर उन पर पानी बंद करके उनकी ज़िंदगी को मज़ीद अजीरन किया जा रहा है। तो इस वक्त हम सब की ये ज़िम्मेदारी है कि इसके ऊपर आवाज़ बुलंद करें। थ्वार रोंदू के जो आवाम है, बिलखुसूस ख़वातीन और बच्चे बहुत ज़्यादा सफ़र हो रहे हैं और यहाँ के जवानों को मैं खुसूसी तौर पर अप्रिशिएट करना चाहूँगा कि जिस तरह से ये जवान सीना सपर होके इस अपने हक़ के लिए डटे हुए हैं, ये काबिल तहसीन है। और यही इस बात की नवीद है कि आप कोई भी ताकत, कोई भी शख्सियत या कोई भी रोंदू को अपने हुकूक से महरूम नहीं रख सकता। तो इंशाअल्लाह इन जवानों की कोशिशें रंग ले आएगी और पानी का मसला हल होगा। हल ना होने की सूरत में जद्दोजहद जारी रहेगी। न सिर्फ थ्वार के जवानान बल्कि पूरे रोंदू के जवानान इस इशू के ऊपर मुत्तहिद है और बल्तिस्तान भर का मसला है, क्योंकि थ्वार से ही हमारे सारे सयाहों ने गुजर कर पूरे बल्तिस्तान में जाना होता है। और स्कर्दू अगर बाई एयर कोई सयाह आते हैं तो उनको रोंदू से गुजर कर गिलगित जाना होता है। तो रोंदू एक बुनियादी चेन की हैसियत रखता है, चाहे वो हमारे इकनॉमिक यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, चाहे यहाँ पर किसी तरह की मूवमेंट की बात करें, रोंदू का बुनियादी किरदार है। तो यहाँ पर सहूलियात की अदम फराहमी उन तमाम लोगों के लिए भी बहुत बड़ा मसला है, बहुत बड़ा बहरान है, जो यहाँ से गुज़रते हैं, चाहे वो सयाहों की शक्ल में हो, चाहे वो मुसाफिरों की शक्ल में हो, चाहे वो किसी भी दूसरी शक्ल में हो। तो इस वक्त बुनियादी तरीन मसला यही है कि थ्वार के अंदर सरकारी दफातर का बरमार है, कमर्शियल एरिया है। पूरे रोंदू की आवाम यहाँ पर आती हैं और यहाँ पर सारा कमर्शियल काम होता है। और उसके अलावा हॉस्पिटल्स यहाँ पर है, स्कूल्स यहाँ पे है, कॉलेजेस यहाँ पे है, और SC DC ऑफिस और सरकार के तमाम अफराद के दफातर क्वार्टर्स यहाँ पे है, सिविल जो मजिस्ट्रेट है, जुडिशरी है, वो यहाँ पर है। तो इन सब को मद्देनज़र रखते हुए ये जो पानी का मसला है
جو پانی کی قلت کا سامنا ہے وہ جنریٹڈ ہے، وہ کریٹڈ ہے ان تمام مختلف فیکٹرز کی وجہ سے۔ تو اس کا حل ریاست کی ذمہ داری ہے، کیونکہ پانی کا جو ترسیل ہو رہا ہے ان تمام اداروں میں، اس کی ہی وجہ سے وہاں کے عوام کو، جن کا بنیادی حق ہے پانی کی فراہمی اور ریاست کی ذمہ داری ہے بنیادی پانی فراہم کرنا، یہ وائلیٹ ہو رہی ہیں۔ تو ہمارا یہی مطالبہ ہے اس کو جلد از جلد حل کیا جائے۔ ایک اور بات میں یہاں پہ خصوصی طور پر بتانا چاہوں گا کہ روندو کے اندر جوانوں کا کلیدی کردار اس وقت نظر آ رہے ہیں۔ 2020 الیکشنز کی بات کریں تو جوانوں کا یہ الیکشن ڈائنامکس کو چینج کرنے میں کلیدی کردار رہا ہے۔ 2020 کے الیکشن میں روندو کے پولیٹیکل ڈائنامکس کو چینج کر کے جوانوں نے یہ برملا اظہار کیا ہے کہ ان کا انفلوئنس روندو کے اندر ہر طرح سے ہے، اور سیاسی طور پر بھی جوان باشعور ہے، اپنی ذمہ داریوں کو سمجھتے ہیں، اپنے فرض کو سمجھتے ہیں اور علاقے کے مسائل کا ادراک رکھتے ہیں، ان کے حل کا ادراک رکھتے ہیں۔ روندو کے اندر پولیٹیکل ڈائنامکس میں، سیاسی ڈائنامکس میں، سماجی طور پر ہر ایک پہلو کے اوپر جوانوں کا انشاءاللہ بہت بڑا رول آپ دیکھیں گے، اور کسی طور جوان خاموش نہیں رہیں گے۔ تھوار کے مسئلے میں ہم سب متحد ہیں، روندو بھر کے جوانان ایک ہی پلیٹ فارم پر ہے۔ ہمارا وہی مطالبہ ہے جو وہاں کے عوام کا ہے، نہ صرف اس عوام کا یہ مطالبہ ہے بلکہ روندو بھر کے عوام کا اور پورے روندو کا یہی مطالبہ ہے کہ تھوار واٹر پروجیکٹ کو فوری بنیادوں پر شروع کیا جائے، اچھے انداز میں، مناسب پلاننگ کے ساتھ اور بھرپور طریقے سے کام کیا جائے، اور پانی کی فراہمی تھوار کو اور پورے روندو کو، کیونکہ تھوار کو پانی فراہم کرنا پورے روندو کو پانی فراہم کرنا ہے، تو اس کے اوپر سنجیدگی سے کام کرتے ہوئے فوری بنیادوں پر تھوار کو پانی فراہم کی جائے۔ بصورت دیگر انشاءاللہ جو بھی ڈائریکشنز دیں گے تھوار کے جوان، ہم روندو بھر سے جوانان ان کے ساتھ ہیں، چاہے ہمیں لیگل طریقے سے آگے بڑھنا پڑے ہم آگے بڑھنے کے لیے تیار ہیں، چاہے ہمیں پروٹیسٹ کی صورت میں آگے بڑھنا پڑے اس کے لیے بھی تیار ہے، چاہے ہمیں تیسری چوتھی آپشنز کے اوپر عمل کرنا پڑے، ہم ہر حوالے سے تیار ہیں، اور اس ایشو کو حل ہونے تک ہم انشاءاللہ ان جوانوں کے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔